वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 है। और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कौन कौन से। तो सबसे पहले आपको आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए कि जब हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंट हो, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो लेकिन उनके केमिकल फार्मूला सेम हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। कि अगर दो कंपाउंड में इस तरह की सिस्टम हो कि उनके केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस तरह के कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म और इसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ इस पार्ट के जो आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो अभी हम आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना वेयर मोर देन वन कंपाउंड हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसका सिंपल डिफिनीशन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंस हो। तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के कैसे पॉसिबल है, तो आने वाले स्लाइड में इस तरह मैं आपको कई एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि केमिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंट होगी। तो इस तरह के कंपाउंड को हमारे पास आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। Isomers chemical compound that have identical chemical formula but different in properties and arrangement of atom in molecule। और इस तरह के कंपाउंड चूंकि उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होते हैं? इसलिए कि वहां पे जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। एक कंपाउंड में अगर राइट साइड पे, दूसरे में लेफ्ट साइड पे, एक में अगर ऊपर पे है तो दूसरे में हमारे पास नीचे है। तो इस तरह अगर उनके अरेंजमेंट में, एटम्स के अरेंजमेंट में जब डिफरेंस आ जाती है तो जरूर बात है कि उनके प्रॉपर्टीज में फिर हमारे पास डिफरेंस आएंगे। तो इस तरह के कंपाउंड जिनके केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो, उनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफरेंट हो, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। लिहाजा ये तीन चीजें आपको फिर पता होनी चाहिए, एक ये हो गई, एक ये हो गया और एक हो गई। ये हमारे पास आइसोमर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इस स्लाइड में इन्होंने आपको आइसोमर्स के टाइप्स बताए हैं, तो ये तमाम टाइप्स एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि देखो आइसोमर के दो हमारे पास मेजर टाइप्स हैं। तो दो जो हमारे पास है, एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास ये तमाम हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स है। ये जो पिंक इन सर्कल है ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स है, जिसमें चेन आइसोमर्स आता है, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टाइटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो आगे जाके एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। इसके बाद जो सेकेंड मेजर टाइप्स आ जाता है वो आता है स्टीरो आइसोमेरिज्म। फिर स्टीरो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो आते हैं, एक आता है कन्फिग्रेशनल स्टीरो आइसोमेरिज्म, सेकेंड हमारे पास है कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशन में फिर ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल में फिर रोटेशनल एंड अमाइन इन्वर्जन। तो ये आपको इस तरह ये स्लाइड इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए कि हमारे पास टाटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फिर आपको पता हो ये स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। अगर आपके पास आ जाए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा है, तो ये स्टीरो है, फिर स्टीरो में ये हमारे पास कन्फिग्रेशनल में आता है। तो अभी एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं कि जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट टोटली डिफरेंट होती है एक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड से। किस तरह, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। देखो ये यहाँ पे आप देख ले इसको कि यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या है कि ये बी के साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या कोई भी ग्रुप बी के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिर ए के पास आ गया।
तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या कि हमारे पास पिछले एटम्स में कहाँ पे ये इस कंपाउंड में ये बी के साथ लगा हुआ है, लेकिन इस कंपाउंड में ये ए के साथ लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसे कहते हैं कि जब हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट एलिमेंट जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं उसकी निस्बत के हमारे पास चेंज होती है, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप देख ले कि चेन आइसोमर्स क्या है। अब ये एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, इसमें कितनी कार्बन है हमारे पास, इसकी अगर हम एग्जांपल ले तो हमारे पास 5 कार्बन है इसमें, सही है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 कितने आते हैं, 12। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला क्या हुआ, इसका फार्मूला हुआ C5H12। अब इस सेकंड को हम देख लेते हैं और ये मैं आपको ये शो करके दूंगा कि इसका केमिकल फार्मूला सेम है। इसको अगर हम देख ले तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, ये भी हमारे पास 5 कार्बन है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन को आप काउंट करें तो हाइड्रोजन भी हमारे पास 12 है। तो देखो दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है। इन दोनों का केमिकल फार्मूला हमारे पास सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये चेन हमारे पास 4 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे चेन हमारे पास कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, सही है। तो ये हमारे पास इसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास इस शक्ल में भी हो सकता है, सही है। इसके बाद इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख ले, ये देखो ये लंबा सा बना हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म कि एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के चेन में फर्क हो। ये लेंथ का 5 कार्बन की है, लेकिन ये हमारे पास 4 कार्बन की है। इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, यहाँ पे 5 कार्बन है, हालांकि दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। तो ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, सही है। इसके बाद हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात आती है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं कि जब हमारे पास दो कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, तो इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रिएक्टिव पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का। अब यहां पे देख ले कि ये डबल बॉन्ड जो हमारे पास है, तो ये कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के दरमियान में हमारे पास डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका अगर हम पोजीशन आइसोमर ले लेते हैं तो इसमें फिर हमारे पास कार्बन नंबर 2 एंड 3 के दरमियान डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल वही बात है कि अगर मैं यहाँ पे इनका केमिकल फार्मूला निकाल लूं तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन हमारे पास आ जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 1 3 + 2 5, 5 + 3 8, इसमें C4H8 इसका केमिकल फार्मूला है। इसका भी हम निकाल लेते हैं, 1 कार्बन 2 3 4, ये हमारे पास 4 कार्बन हो गए। इसके साथ हाइड्रोजन 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे सेंट्रल है, यहाँ पे टर्मिनल है। यहाँ पे कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के दरमियान में है और यहाँ पे कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के दरमियान में है। तो ये हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। पोजीशन आइसोमर में फिर हमारे पास वो तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप, जो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप हमारे पास जो हेलो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें आप देख ले टर्मिनल पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दरमियान में लगा हुआ है। तो ये कहीं ये इसकी पोजीशन चेंज है। तो इस तरह के आइसोमर को पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमर्स होते हैं, वो आइसोमर्स होते हैं कि जिनके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देखो इसका अगर हम केमिकल फार्मूला निकाले तो 1 कार्बन 2 3 4 3, इसके 3 कार्बन है, सॉरी ये हमने C3 लिख लिया। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, 8 और इसके साथ एक ऑक्सीजन। ये हमारे पास हो गया इसका केमिकल फार्मूला। अब हम केमिकल फार्मूला इसके लिए अगर निकालेंगे तो 1 कार्बन 2 3, ये 3 कार्बन हमारे पास हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 3 5 और इसके साथ 8, देखो, और एक ऑक्सीजन हमारे पास। तो दोनों के केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन यहां पे आप देख ले कि ये हमारे पास OH ग्रुप है
लेकिन ये हमारे पास क्या कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास ग्रुप है, ये ईथर ग्रुप है कि ऑक्सीजन के इस साइड पे अल्काइल ग्रुप हमारे पास है। तो ये ईथर ग्रुप है, ये हमारे पास क्या ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप के क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप का, कि दोनों का हमने केमिकल फार्मूला निकाला, केमिकल फार्मूला दोनों का सेम था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास ईथर ग्रुप है। सही है। इसके बाद ये भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास उसमें आता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप है। लेकिन दोनों का जब भी आप केमिकल फार्मूला निकालेंगे, केमिकल फार्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेटामेरिज्म। देखो ये अभी हम जो पढ़ते आ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिसे कहते हैं। इसमें अब हमारे पास आ जाता है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, कि कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो जो हमारे पास मेटामर्स होते हैं तो उनके केमिकल फार्मूला सेम होंगे, लेकिन जो उनका फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आएगी। यहां पे मैं पिक्चर में आपको दिखा दूं, देखो इसका भी अगर मैं केमिकल फार्मूला निकाल लूं तो इसका क्या है, इसमें हमारे पास 4 कार्बन है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास इसमें 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसका भी हमने केमिकल फार्मूला अगर मैं निकाल लूं तो इसमें हमारे पास 4 कार्बन है, 10 इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 इसमें ऑक्सीजन है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, C2H5 लगा हुआ है जिसे हम इथाइल कहते हैं, यहाँ पे भी इथाइल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपेनाइल है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटामेरिज्म इसे कहते हैं कि जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आ जाए, नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आ जाए, तो उसको फिर हम कहेंगे मेटामर्स। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। तो एमसीक्यूज भी इस तरह आएंगे कि या कंपाउंड उन्होंने दिया होगा या उन्होंने आपको वैसे कहा होगा स्टेटमेंट के फॉर्म में कि अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आती है तो ये कौन से आइसोमर है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। मेटामर्स का यहाँ भी एग्जांपल है कि देखो ये ऑक्सीजन की इस साइड पे हमारे पास, इस साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी बिना पे बनिस्बत यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है जिसे इथाइल ग्रुप हम कहते हैं, इसके साइड पे इथाइल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे एक देखे आप, ये जो हमारे पास है ये मिथाइल ग्रुप है, और जो ये हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास प्रोपेनाइल या प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस दोनों के नेम भी फिर डिफरेंट है। यहाँ पे देख ले डाई इथाइल ईथर, क्योंकि ये 1 इथाइल दूसरा इथाइल और ये ईथर है, तो डाई इथाइल ईथर, और इसे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। सही है। तो ये हमारे पास मेटामर्स है, ये भी इनके एग्जाम्पल दी गई है। इसके बाद आ जाते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म भी इसे कहते हैं कि एग्जिस्टिंग ऑफ 2 or more chemical compounds that are capable of facile interconversion, in many cases merely exchange a hydrogen atom between 2 other atoms to either of which it form a covalent bond। तो टाटोमेरिज्म क्या किसे कहते हैं, कि जब हमारे पास 2 कंपाउंड इस तरह हो कि वो एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्जन हो, उनके डबल बॉन्ड, उनके हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो सकते हो, तो इसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, इन्होंने लिखा है लेकिन ये फिलहाल हुआ नहीं है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नीचे शिफ्ट होगा। तो ये जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो जाहिर बात है इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसमें ये चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आप देख ले कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, और यहाँ पे जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि
फुली ये कन्वर्ट हो गए। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एक दूसरे के टाटोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास ये इस इन कन्वर्जन में है, ये नीचे आ जाता है, ये बॉन्ड इस तरह आ जाते हैं, इससे ये भी बनता है ये। अच्छा, ये दोनों एट अ टाइम ये इसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और ये हमारे पास क्या है, टाटोमेरिज्म है। तो लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब ये चेंज होंगे तो इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी। ये हमारे पास कीटो बनता है, ये फिर क्या बनता है, ये फिर हमारे पास अल्कोहलिक में आ जाता है, तो इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी। तो इस तरह के कंपाउंड कि जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, मूवमेंट में हो, कभी इस साइड पे तो कभी इस साइड पे, तो इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं टाटोमेरिज्म। अगर यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन ये फिर सेकेंड में इसका जो टाटोमर्स है उसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड ऊपर गया हुआ है और ये हाइड्रोजन नीचे इसके साथ अटैच हुआ है। सही है। इस तरह हमारे पास लेक्टम फॉर्म और लेक्टम फॉर्म, देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, उसका फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन उसके साथ फिर हाइड्रोजन आ जाता है। तो जब हमारे पास डबल बॉन्ड की इंटर कन्वर्जन हो दो कंपाउंड्स में, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो फिर इस तरह के आइसोमर्स को हम कहेंगे टाटोमर्स, और इस फिनोमेना को कहेंगे टाटोमेरिज्म। इसके बाद हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं कि जब हमारे पास एक चेन कंपाउंड होगा, वो कन्वर्ट होगा रिंग फॉर्म में, तो इसको हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कि हमारे पास इस तरह के कंपाउंड होंगे। देखो अगर हम इसका क्या करें, इसका अगर हम यहाँ पे फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिख लें, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास इसका सेम आता है। सही है। इसका अगर हम देखो, इसमें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें भी 3 कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें 6 है, लेकिन ये हमारे पास चेन फॉर्म में है और ये हमारे पास किस में है, रिंग फॉर्म में है। तो ये हमारे पास कहते हैं, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म इनको कहते हैं। अब आ जाते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म, जो हमने स्टार्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ये हमारे पास अलग से टाइप से, इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आ जाते हैं स्टीरो आइसोमर्स पे। तो स्टीरो आइसोमर किसे कहते हैं? स्टीरो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि उनके केमिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंस हो। किस तरह? आइसोमर दैट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट एटम रादर देन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक कनेक्टिविटी। देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है, सही है, इसका अगर दूसरा कोई हमारे पास आइसोमर होगा तो वो ये होगा। देखो इसमें आप देख ले, ये ग्रुप नीचे आ गया, देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये हमारे पास कहें कि ये स्पेस में इसकी क्या पोजीशन डिफरेंट है। हालांकि चेन में क्या था, चेन में ये था कि अगर एक कंपाउंड में यहाँ पे था तो दूसरा कंपाउंड हमारे पास, ये ग्रुप फिर यहाँ पे आ जाता, फिर दूसरा कंपाउंड हमारे पास इस तरह बनता, ए बी सी डी, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाता, वो एक्स ग्रुप आ जाता। लेकिन इसमें ये बात नहीं है, इसमें ये होगा कि यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये एक कंपाउंड है यहाँ पे ऊपर साइड पे है, लेकिन ये दूसरा कंपाउंड यहाँ पे नीचे साइड पे। जब हमारे पास एक कंपाउंड में एटम्स की पोजीशन विद इन स्पेस विद इन 3 डायमेंशन डिफरेंट हो, तो उसको कहेंगे स्टीरो आइसोमेरिज्म। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरो आइसोमेरिज्म में। तो स्टीरो आइसोमर्स में हमारे पास जो पहला ज्योमेट्रिक आइसोमर है। ज्योमेट्रिक आइसोमर किसे कहते हैं? कि जब हमारे पास 2 ग्रुप क्या होंगे, एक साइड पे होंगे, देखो ये दोनों आर ऊपर हैं, इसको कहेंगे सिस, लेकिन इसको देखो ये आपस में अपोजिट हैं, इसको कहेंगे ट्रांस। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कि जब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप एक साइड पे होंगे तो उसे सिस कहेंगे, लेकिन अगर वो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे तो वो उसको कहेंगे ट्रांस। तो ये सिस, ये ट्रांस। इसके बाद हमारे पास और कहा जाते हैं ऑप्टिकल एनांशोमर्स।
आ जाते हैं। अब ऑप्टिकल एनहांसमेंट किसे कहते हैं कि इसमें वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन लाइट की तरफ उनका रिस्पांस डिफरेंट होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर टू कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम एंड डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम बट विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसमें क्या होगा, मिरर इमेजेस तो होंगे लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। मिरर इमेजेस क्या होता है, मिरर इमेजेस में आपको दिखा दूं, यहां पे आप देख ली ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये हमारे पास एनांशोमर्स है, ऑप्टिकल एनांशोमर है। अब ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, क्यों, जब आप इस कंपाउंड को अगर हम इसको मिरर कंसीडर कर ले, सही है, जब हम OH को नजदीक करेंगे मिरर के नजदीक तो ये OH हमारे पास आ रहा है, इसको हम नजदीक करें तो ये हमारे पास आ रहा है। जो कंपाउंड यहाँ पे इस मिरर के नजदीक हो रहे हैं वो ये नजदीक आ रहे हैं। जिस तरह आप अगर अपने हाथ को मिरर की तरफ लेकर जाते हैं तो जो उंगलियां आपके मिरर को टच करती हैं उसमें ऐसा लगता है कि मिरर की तरफ से भी वो फिंगर आपके फिंगर को टच कर रही है, तो इसको कहते हैं मिरर इमेजेस। ये भी उस तरह है, ये OH को अगर आप इसके नजदीक करेंगे तो ये भी इस तरह नजदीक आएगा। लेकिन ये क्या है हमारे पास, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल ये कि जब आपका क्या है कि आपका ये OH अगर इसको हम यहां से उठाकर यहां इसके ऊपर रख ले तो यहां हमारे पास क्या आएगा, OH आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास H आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। ये हमारे पास मिरर इमेजेस तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो MCQs में अगर आ जाए कि व्हेन अ कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस, तो इस तरह के कंपाउंड फिर हमारे पास एनांशोमर में आते हैं या ऑप्टिकल एनांशोमर में आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डायस्टोमर्स। डायस्टोमर्स किसे कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह है लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यह बात होगी कि वो सुपर इम्पोजेबल होंगे लेकिन मिरर इमेजेस नहीं होंगे। किस तरह, डायस्टोमर्स आर अ टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। डायस्टोमर्स आर डिफाइंड एज नॉन मिरर इमेजेस नॉन आइडेंटिकल स्टीरियोआइसोमर्स, hence they occur when two or more stereoisomers of a compound have different configuration at one or more of equivalent stereoisomer and not mirror images। यहाँ पे आप देख ले कि ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास डायस्टोमर्स है। डायस्टोमर्स क्या है, डायस्टोमर ये होंगे कि देखो ये मिरर इमेजेस भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होते, मिरर इमेजेस भी नहीं है। सॉरी अगर मैं पहले थोड़ा वो कह गया हूं, लेकिन डायस्टोमर्स वो होते हैं कि जो ना तो मिरर इमेजेस हो और ना हमारे पास सुपर इम्पोजेबल हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे डायस्टोमर्स। हालांकि एनांशोमर्स वो थे जो हमारे पास मिरर इमेजेस तो होंगे लेकिन सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे, वो फिर हमारे पास आ जाता है किसमें, एनांशोमर्स में। लेकिन एनांशोमर्स के लिए जरूरी ये है कि वो मिरर इमेजेस होंगे और डायस्टोमर्स के लिए ना तो मिरर इमेजेस होना है और ना सुपर इम्पोजेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका केमिकल फार्मूला सेम होगा, वो हमारे पास आ जाते हैं डायस्टोमर्स में। तो डायस्टोमर आप इसमें देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन OH की तरफ, ये OH इसकी तरफ, तो ये मिरर इमेजेस नहीं हुआ। इसके बाद ये हाइड्रोजन के ऊपर तो सही है लेकिन ये OH हमारे पास H के ऊपर आता है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्पोजेबल नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास डायस्टोमर्स है। तो ये आपको पता होगा और ये MCQs के लिए आपने याद रखना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेशनल आइसोमर। रोटेशनल आइसोमर जिस तरह आपको स्लाइड में भी दिखा रहा है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, चेंज होते हैं। देखो ये रोटेट करते हैं 360 डिग्री पे और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है। 180 डिग्री पे ये हमारे पास वो रोटेशन करते हैं, सही है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि CH3 पहले यहाँ पे है, अब इस साइड पे आ गया है, अब यहाँ चला गया है, अब यहाँ, अब इस साइड पे, अब इस साइड पे, तो ये क्या, ये एक रोटेट कर रहा है, हमारे पास कंपाउंड रोटेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं। अब देखो ये हमारे पास और ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के रोटेशनल आइसोमर्स हैं। इनकी केमिकल फार्मूला आप कैलकुलेट कर लें, सेम होंगी लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पे CH3 ग्रुप जो हमारे पास है वो नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे इस साइड पे लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं रोटेशनल आइसोमर। और यहाँ पे हमारे पास है अमाइन इनवर्स।
अमाइन इन्वर्जन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जो हमारे पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सही है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इसमें इन्वर्जन आ रहा है, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसकी लाइफ बहुत कम होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस जो है वो क्या हो रहा है, बन रहा है, यहाँ पे स्पेस बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे, इसको कहते हैं अमाइन इन्वर्जन। लेकिन यहाँ पे जो ये साइन दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होंगे, टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होंगे, एक्सचेंज होंगे, सही है। तो इस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स को कहते हैं अमाइन इन्वर्जन, और ये भी हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म के बारे में छोटा सा लेक्चर था। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। बीएसएन के तमाम लेक्चर्स हम मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका नाम नर्सिंग विद फरमान है, लिहाजा आप चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो, थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।